दोस्तों आपके लिए इंग्लिश के वो टॉपिक लेकर आता हूं जो आपको डिक्शनरी में भी ना मिले। देखो क्या लिखा हुआ है, बोल बोलकर, जा जाकर, खा खाकर, चिल्ला चिल्लाकर, पढ़ पढ़कर, गा गाकर, देख देखकर, सोच समझकर, समझा समझाकर, समझा बुझाकर और डर डर कर। अब इनकी इंग्लिश क्या होगी, आधे लोगों को नहीं पता होगा, कहेंगे नहीं पता। डोंट वरी, ये वीडियो देख लो, सारी चीजें पता लगेंगी। बिना देरी की शुरुआत करता हूं, एक एक वर्ड की इंग्लिश बताता हूं और एग्जाम्पल भी देता हूं। सबसे पहला वाला दोस्तों देखेंगे है बोल बोलकर। भाई मैं बोल बोलकर थक गया, भाई मैं बोल बोल कर पढ़ाता हूं यार, वो बोल बोल कर मुझसे जो है मुझे बोल बोल कर गया कई कई बार। इसे इंग्लिश में बोलने का दोस्तों सबसे सिंपल तरीका है कि आप इसे बोल सकते हैं बाय स्पीकिंग। बाय स्पीकिंग है ना, जैसे मैं बोल बोल कर पढ़ाता हूं, ये वाला बनाते हैं। सो आई टीच, आई टीच, ये तो हो गया मैं पढ़ाता हूं। अब कैसे पढ़ाता हूं, बोल बोलकर। सो बाय स्पीकिंग, बाय स्पीकिंग, ये लीजिए बन गया। कितना सिंपल है। सो इस तरीके से आप इस वाले पोर्शन को अपनी मर्जी से कहीं पर भी जोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अभी तो शुरुआत है, बहुत कमाल कमाल की चीजें सीखनी है। अगला वाला देखिए, नेक्स्ट है जा जाकर। भाई मैं जा जाकर थक गया, मेरी जा जाकर चप्पलें घिस गई यार, जा जाकर समझाया मैंने उसे तब जाके वो माना है। जा जाकर, इसे पता है क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे फ्रिक्वेंटली विजिट्स। फ्रिक्वेंटली विजिट्स, फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है लगातार, विजिट्स का मतलब होता है जाना। तो जा जाकर यानी लगातार जाना, मतलब इनडायरेक्टली आप कैसे भी समझ लीजिए। जा जाकर, मैंने जा जाकर पूछा है, मैंने जा जाकर उसे पढ़ाया है, या मैंने उसे जा जाकर समझाया है ना। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं, मैं जा जाकर थक गया हूं, मैं जा जाकर थक गया हूं। सो आई एम फेड अप भी बोल सकते हैं, टायर्ड भी बोल सकते हैं, आई एम टायर्ड ऑफ। अब यहां पर ये जोड़ दीजिए फ्रिक्वेंटली विजिट्स, अब यहां पे विजिट्स का प्रयोग कर लेंगे। विजिट्स, ये लीजिए, आई एम टायर्ड ऑफ फ्रिक्वेंटली विजिट्स। भैया मैं जा जाकर थक गया हूं, जा जाकर पक गया हूं, फेड अप हो गया हूं, जा जाकर दुखी हो गया हूं, अपसेट हो गया हूं। अलग अलग तरीके से आप इसे बना सकते हैं। दोस्तों अगला वाला आता है डर डर कर। भाई डर डर कर क्यों जी रहे हो, डर डर कर क्यों बात कर रहे हो, भाई वो डर डर कर यहां पर आता है। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सुनिए। डर डर कर, इसे आप बोलेंगे आउट ऑफ फियर। आउट ऑफ फियर, वो डर डर कर बोल रहा था। मैंने पूछा क्या हो गया, वो जवाब ही नहीं दे रहा था। सो वह बोल रहा था, ही वॉज स्पीकिंग। सबसे पहले तो हम ऐसे लिख देंगे, ही वॉज स्पीकिंग, वह बोल रहा था, सिंपल। अब डर डर कर कैसे, आउट ऑफ फियर, ये लीजिए, ही वॉज स्पीकिंग आउट ऑफ फियर। तो हमने इस पार्ट में ये वाला पार्ट जोड़ देना है। अब आप पार्ट सोचिए और फिर आगे ये जोड़ दीजिए, वह डर डर कर नाच रही थी, शी वॉज डांसिंग आउट ऑफ फियर। सो इस तरह से दोस्तों अगला वाला देखेंगे। नेक्स्ट है समझा बुझाकर। मैं उसे समझा बुझाकर ले आया, मैं उसे समझा बुझाकर गोवा भेज रहा हूं, मैं उसे समझा बुझाकर पढ़ा दूंगा। अब इसे पता है कैसे बोलेंगे, सुनिए। इसे बोलने का सिंपल तरीका है पैसिफाई। पैसिफाई, देखो आप कहेंगे हैं ये क्या है, हां जी, जैसे मैंने उसे समझा बुझाकर भेज दिया, या मैंने उसे जाने के लिए समझा बुझा दिया, वो चला जाएगा ना। तो आई पैसिफाइड, आई पैसिफाइड, इसकी सेकंड फॉर्म हिम। मैंने उसे समझा बुझा दिया, किसके लिए समझा बुझा दिया, फॉर अ पार्टी, पार्टी के लिए। हाँ वो पार्टी कर लेगा, अब वो आपके लिए पार्टी रख लेगा। मैंने सेंटेंस बदल दिया, आगे जो दिमाग में आया। मेन है मैंने समझा बुझा दिया, किसको, हिम। पास्ट का था तो सेकंड फॉर्म लगा दी। आप अलग अलग टेंसेस में अलग अलग चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वाला देखेंगे, बहुत कमाल का है, और वो है खा खाकर। मेरा पेट खा खाकर फट गया, मैं खा खाकर थक गया हूं, खा खाकर मोटा हो गया। भाई वो आओ बनाते हैं, खा खाकर। इसे आप बोलेंगे बैक टू बैक ईटिंग। बैक टू बैक ईटिंग, भाई मैं ससुराल में ना खा खाकर थक गया। तो मैंने बनाया था ना, आई गॉट टायर्ड, आई वॉज टायर्ड, आई एम टायर्ड। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, है ना। ये तो हो गया मैं थक गया, कैसे थक गया, आई टायर्ड, है ना, ऑफ बैक टू बैक ईटिंग। बैक टू बैक ईटिंग, ये लीजिए हो गया।
आई गॉट टायर्ड ऑफ बैक टू बैक ईटिंग, यानी कि बार बार खा खा के मैं टायर्ड हो गया, दुखी हो गया। इसे आप और अलग अलग तरीकों से बोल सकते थे। मेन आप इसका प्रयोग अलग अलग जगहों पे कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिएगा कि इस एक चीज के लिए, एक हिंदी के लिए यही नहीं अकेला यही फ्रेज हो, और भी कई तरीके के हो सकते हैं। ये तो बस वो होते हैं जो डेली लाइफ में स्लैंग इंग्लिश के तौर पे बोले जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वाला देखेंगे। अगला, चिल्ला चिल्ला कर। अरे वो चिल्ला चिल्ला कर मदद के लिए पुकार रहा था। तुम चिल्ला चिल्ला कर क्यों पढ़ाते हो? वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। इसे बोलने के लिए आप लगाएंगे क्राइड आउट। क्राइड आउट, उसने चिल्ला चिल्ला कर मेरा नाम पुकारा। तो किसी भी चीज को चिल्ला चिल्ला कर पुकारना क्राइड आउट बोल सकते हैं। सो उसने ही चिल्ला चिल्ला कर पुकारा, क्राइड आउट मेरा नाम, माय नेम। ये लीजिए हो गया। तो ये सेंटेंस तो हमने अलग कर दिया, कुछ भी जोड़ सकते हैं। ये हो गया उसने चिल्ला चिल्ला कर पुकारा, ही क्राइड आउट। आप इस ही को भी आई, यू, वी, दे अलग अलग चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत मजेदार हो सकता है। नेक्स्ट वाला दोस्तों देखेंगे। अगला है पढ़ पढ़कर। पढ़ पढ़कर मेरे सिर में दर्द हो गया, पढ़ पढ़कर वो पागल हो गया, पढ़ पढ़कर परेशान हो गया हूं। अब देखिए कैसे बनाएंगे। इसे बनाएंगे पढ़ पढ़कर आफ्टर रीडिंग। आफ्टर रीडिंग, जैसे पढ़ पढ़कर मुझे इसके बारे में पता चला। सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, पढ़ पढ़कर मुझे इसके बारे में पता चला। सो पहले बनाएंगे मुझे पता चला, आई केम टू नो। आई केम टू नो, इसके बारे में, अबाउट इट। अबाउट इट, ये हो गया मुझे इसके बारे में पता चला। कैसे पता लगा? पढ़ पढ़कर, जब मैंने पढ़ाई की। आफ्टर रीडिंग। आफ्टर रीडिंग, ये लीजिए, ठीक है ना, आफ्टर रीडिंग। तो यहां पे हमारा ये छोटा सा फ्रेज किसी भी सेंटेंस में लगाकर उसे बेहद खूबसूरत बना सकता है और बड़ा बना सकता है। तो देखिए कितना मजेदार और कितना बेहतरीन लग रहा है। इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला वाला आता है गा गा कर। अरे वो गा गा कर पढ़ाता है, वो गा गा कर मेरा नाम ले रहा था, वो गा गा कर लोगों को बुलाता है, वो गा गा कर भीख मांगता है। तो यहां पे देखिए, इसे हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं सिंग आउट। सिंग आउट, जैसे वो गा गा कर पढ़ाता है या वो गा गा कर सबके नाम लेता है। ये वाला कर लेते हैं, वो गा गा कर सबके नाम लेता है ना। ही सिंग्स आउट। अब देखिए लेता है, ता है, ती है वाला है, तो हम प्रेजेंट डेफिनेट के हिसाब से ऐसे जोड़ते हुए चलेंगे। ही सिंग्स आउट माई नेम, मेरा नाम लेता है। एवरीबडीज नेम, सबका नाम लेता है। आप अलग अलग तरीके से इसे बना सकते हैं। मैंने क्यों बना दिया, हमें इसे नेम कर देता हूं सबसे पहले, NAME। हाँ, सो ही सिंग्स आउट माई नेम, वो गा गा कर मेरा नाम लेता है। सबके लेता है, एवरीबडीज नेम, सबके नाम लेता है। योर नेम, तुम्हारा नाम लेता है। तो ऐसे उसने गा गा कर मेरा नाम लिया, तो सिंग की हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, संग। दोस्तों अगला वाला आ जाता है देख देख कर। देख देख कर उसने YouTube चैनल शुरू किया है, देख देख कर पढ़ाता है वो। अरे देख देख कर हमें अपना घर सजाया उसने, हमारे घर को देख देख के। इसे कैसे बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे व्यूइंग। व्यूइंग, है ना। जैसे मुझे देख देख कर अंग्रेजी सीख रहा है वो, तो सबसे पहले वो अंग्रेजी सीख रहा है, ही इज लर्निंग इंग्लिश। ये तो हो गया, वह अंग्रेजी सीख रहा है। अब क्या, कैसे सीख रहा है? मुझे देख देख कर। सो व्यूइंग, ये देखिए, व्यूइंग मी, ये देखिए, इस तरीके से। तो इस छोटे से फ्रेज को कितनी खूबसूरती से हमने जब अटैच किया किसी एक बड़े वाक्य में, तो ये अलग ही अपना एक स्पेशल इफेक्ट छोड़ रहा है। तो देख देख कर व्यूइंग, मुझे देख देख कर व्यूइंग मी, तुम्हें देख देख कर व्यूइंग यू। आप अलग अलग तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगला वाला आता है सोच समझ कर। देखो भाई, सोच समझ कर जाना वहां पे, सोच समझ कर बोलना, सोच समझ कर कुछ भी काम करना, बिजनेस कभी घाटा हो जाए। इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे थॉटफुली। थॉटफुली, तुम्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए, ऐसे ही नहीं कुछ भी मुंह में आए बक दिया। तुम्हें यू बोलना चाहिए, शुड स्पीक, यू शुड स्पीक। ये तो हो गया तुम्हें बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? सोच समझकर। तो यही वाले को हम यहां पे लिख देते हैं, है ना, थॉटफुली। ये लीजिए, यू शुड स्पीक थॉटफुली। तो एक छोटे से वर्ड को लगाकर हमने कितना बड़ा हिंदी का वर्ड जो है, या सेंटेंस या फ्रेज कह लीजिए, उसको एडजस्ट कर लिया। दोस्तों अब अगला वाला तो नहीं है, अब आगे आ गया आपका होमवर्क। ये वीडियो कितनी जल्दी खत्म हो गई और आप यहां तक साथ हैं मेरे, तो आप
ट्रू फैंस हैं, ट्रू फॉलोअर्स हैं, ट्रू स्टूडेंट्स हैं जो यहां तक मेरे साथ आए हैं। यहां पर कुछ सेंटेंसेस हैं, ये वही हैं जो मैंने आज आपको इस वीडियो में सिखाए हैं और उनकी इंग्लिश आपको इनकी बनानी है और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देनी है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से तसल्ली से वीडियो को पॉज करके आंसर कीजिए, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। मैं आपके कमेंट को लाइक करूंगा, हर्ट जरूर दूंगा। और हाँ दोस्तों, मेरी किताब Amazon और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसका ऑर्डर आप घर बैठे कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी है, जो कि बेसिक स्टूडेंट्स के लिए है, जिनको बेसिक क्लियर करनी है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ बेसिक स्टूडेंट्स के लिए है, एडवांस लर्नर्स के लिए नहीं है। इन दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसका लिंक कॉपी करके अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालिए, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भेजिए, ताकि ज्ञान जितना आप बांटेंगे, बांटने से आपका ज्ञान बढ़ेगा और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, चाहते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।